नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, रीजनिंग की आज की क्लास फिर से एक बार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने दर्पण प्रतिबिंब जो सीखा था उसी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, कल पिछली क्लास में जो आपने सीखा था उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हर एग्जाम के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पिक कर रखा है। सभी क्वेश्चन को आप देखो और आज की क्लास में आप पिछली क्लास में आपने सीखा था कॉन्सेप्ट को और कुछ क्वेश्चन दो चार आपने किया था। आज की क्लास में हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे दर्पण प्रतिबिंब का, और ये देखेंगे किस तरह से ऑप्शन को हमें डिस्कार्ड करना है और किस तरह से अपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इस दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार उत्तर आकृति में ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन डिफरेंट वे में जा रहा है, जो सबसे अलग तरीके से जा रहा होगा। देखो, वही जो इनके ऑप्शंस में जो डिफरेंसेस होंगे उन्हीं के बेसिस पे ही हम इनको काटेंगे। जैसे देखो क्या है, आप इन दोनों ऑप्शन को देखो तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, और इन दोनों ऑप्शन को देखो तो ये दोनों रोटेट हुए हैं कुछ तरह। ठीक है, अब आप यहां पर देखो तो ये आपका दर्पण कहां पर लगा हुआ, इस एम एन पर दर्पण लगा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसी तरह का ही शेप निकल करके ऑप्शन में आएगा। तो इसका मतलब सी और डी कभी भी हमारे आंसर नहीं हो सकते, हमें चूज किस में करना है, ए और डी में। ठीक, अब ए और डी के लिए हमें क्या करना, बस देखना है अंतर कहां पर है। आप देखो यहां तक सेम है इसमें, ठीक है ना, यहां तक एरो भी सेम है, अंतर सिर्फ यहां पर देखो तो यहां पर ब्लैक है, यहां पर व्हाइट है, यहां पर ब्लैक है और यहां पर व्हाइट है, यहां ब्लैक है यहां व्हाइट। बात समझ में आ गई? मतलब इस ट्रायंगल के अंदर ही चेंजेस है और बाकी सारी कहीं पर चेंज नहीं है। तो हमें बस ट्रायंगल के अंदर का ही पैटर्न देखना है कि क्या है। तो देखो यहाँ पर टॉप पर देखो ब्लैक है, तो ऑब्वियसली टॉप पर ब्लैक आएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी पार्ट होगा। बात समझ में आ गई ना? कभी भी इस तरह से, कभी ऐसा नहीं कि इसको पूरे डायग्राम को अब बना करके देखना है आपको। हमेशा आपको क्या करना है, बस डिफरेंसेस चेक करो, यहाँ पर क्या क्या अंतर है ऑप्शन में। आपको तुरंत ऑप्शन क्या होगा, जो सही आंसर होगा सामने आएगा, बाकी सब के सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, प्रैक्टिस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें करना है। देखो यहाँ पर यह क्वेश्चन आप देखो, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्लियर दिख रहा भाई? ठीक है, देखो यहाँ पर फिर से वही मिरर इस तरह से लगा हुआ। आज हम मिरर के सारे पैटर्न को करेंगे कि किस किस तरह से मिरर को लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस तरह से मिरर लगा हुआ है। अब आप देखो कि जब भी हमें ये देखना होगा तो हमें इस तरह से ढूंढना होगा जहां पर सतह के पास ये वाला सर्कल इस तरह से नजर आएगा। ठीक है ना? तो आप देखो क्या है, ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये तीन ऑप्शन आपके बचते हैं। अब इन तीन ऑप्शन में अगर आप देखो तो ये एरो इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एरो दूर को जाएगा, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। बस इन्हीं दोनों में अब हमको चेक करना है, और इन दोनों में अंतर कहाँ पर है, देखो ये वाला शेप जो एल की तरह बना हुआ है, तो यहाँ पर एल की तरह है, तो यहाँ पर अपोजिट होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी पार्ट। सी पार्ट हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, देखो बहुत तेजी से हम यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि इन सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आप वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके एक बार पहले ऑप्शन को आप चेक कर लो और उसके बाद फिर आप देखो कि यहाँ पर आंसर क्या है। क्लियर दिख रहा है ना सबको? ठीक है, बढ़िया। चलो आओ देखो इधर, देखो रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। देखो क्या यहाँ पर है, अब आपको ऐसे ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल फिर से उसी पोजीशन पे हमें चेक करना होगा, इस पोजीशन पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों हैं यहाँ पर हमारे पास, कौन से, बी और डी। अब इन्हीं दोनों में हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा। अब अगर आप गौर से देखो तो अंतर किसका है, बस लाइंस का अंतर है। देखो ये जो लाइन यहाँ पर है, एक में हॉरिजॉन्टल है, एक में वर्टिकल है, और यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल है, तो आंसर क्या होगा, जब लाइन हॉरिजॉन्टल है तो मिरर में भी हॉरिजॉन्टल ही नजर आएगी, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी पार्ट होगा। डी पार्ट आंसर नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक क्वेश्चन देखने को मिला था एक बार एसएससी में, इस तरह से सपोज करो, इस तरह से अगर यही डायग्राम ऐसे होता और यहाँ पर इस तरह से लाइन होती और ऑप्शन आपके सामने दो ऑप्शन इस तरह से होते,
ऐसे। तो हमें किस ऑप्शन की ओर जाना होगा? देखो ध्यान रखना, वहाँ लाइन की काउंटिंग यहाँ तक की इन्होंने काउंटिंग के आधार पे ऑप्शन बना दिया था। मतलब जैसे यहाँ पर 3 है तो देखो यहाँ 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पर कितना नज़र आ रहा है भाई? सॉरी, मैंने इमेज नहीं बनाया मिरर का, मैं इसे करेक्ट करता हूँ। इस तरह से था। तो देखो इस तरह से कुछ आपके सामने डायग्राम दिया गया था। एक में 3 ऑप्शन दिए गए थे और एक में जो है 3 से ज़्यादा कुछ दिया गया था। काउंटिंग वहाँ पर मतलब काउंटिंग करके आपको देखना था। तो अब जब यहाँ पर आप इसका इमेज बनाओगे तो कुछ इस तरह से इमेज आएगा और यहाँ पर जब 3 है तो इधर को 3 ही नजर आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए फिर? इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। मतलब आपको इतना गौर करना है, अगर कभी इतना क्लोज भी मामला आता है, एसएससी ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा एक बार, तो वहाँ पर आपको काउंटिंग कर लेनी होगी, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर काउंटिंग नहीं था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो एरो का डायरेक्शन ये सतह की तरफ है, तो हमेशा ये सतह की तरफ ही बना रहेगा, सतह से दूर नहीं जाएगा। तो देखो ये दूर जा रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। फिर ये 3 बन गए, ठीक है ना। कोई एक चीज़ छोटा सा उठा लो आप, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो इसका डिफरेंस, यहाँ पर देखो जरा, देखो यहाँ पर इक्वल बना हुआ है, यहाँ पर इस तरह से है, तो मतलब यहाँ से ऑप्शन कटने वाला है। जो इस तरह से होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप देखो यहाँ पर ये वाला आंसर होगा, ये दोनों आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन फिर से उसी तरह से आपको देखना है। एक एग्जैक्टली एक तरह से के की तरह ही बनाया हुआ है, तो आपको पता है कि एक अपोजिट किस तरह से होगा। देखो ये सब ऑप्शन आपके सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गए, बचा के आपका ये पार्ट। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछा था। आप अगर सीख जाते हो ऑप्शन को काटना, एक बार आप कॉन्सेप्ट को सीखे हो और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ऑप्शन में किस तरह से, अगर आप ये सीख जाते हो तो फिर आपके सामने इस टॉपिक में कुछ रह ही नहीं जाता है। बहुत आसान सा होता है। वैसे तो पूरा नॉन वर्बल ही आसान होता है, रीजनिंग का पूरा नॉन वर्बल सेक्शन ही आसान होता है। बस डिपेंड, देखो डिपेंड इस पे करेगा कितना डिफिकल्ट डायग्राम दिया गया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, जरा देखो जब मिरर आपका कुछ इस प्रकार से लगेगा, ऑब्जेक्ट आपका इधर को है और इमेज आपका किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि हमें इमेज इस प्रकार से देखना। तो आप देखो कि इस तरह से सब यहाँ पर है, बस कौन सा यहाँ पर देखो ये वाला आपका क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में एस की तरह जो बना हुआ है यहाँ पर रोटेट हो गया है, जबकि यहाँ पर रोटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि हम बाकी 3 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को चूज करें। तो आपको पता है ये देखो यहाँ पर अगर देखो तो एस का अपोजिट कुछ बना हुआ है, कुछ ऐसे। यहाँ पर देखो कुछ एस बना हुआ है तो एस का कुछ अपोजिट इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखो इन 3 ऑप्शन में, तो यहाँ जरा देखो आप गौर करो, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। फिर ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके सामने बच रहे हैं। अब इन दोनों में से हमको चूज करना है। तो यहाँ पर देखो अंतर क्या है, बहुत बारीकी से देखो, बहुत थोड़ा सा अंतर है। यहाँ ऊपर क्रॉस किया था, यहाँ ऊपर क्रॉस किया, यहाँ ऊपर क्रॉस नहीं किया है। यहाँ नीचे क्रॉस नहीं किया था, यहाँ नीचे क्रॉस नहीं किया, जबकि यहाँ नीचे क्रॉस किया। बात समझ में आ गई? तो ये वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों केस में ये गलत है, क्योंकि यहाँ ऊपर क्रॉस नहीं है और नीचे क्रॉस है। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ए पार्ट, ठीक है। ऐसे ही कुछ बारीकी भरे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, जैसे मैंने काउंटिंग वाला बताया और ये वाला आपने देखा, तो आपको थोड़ा सा गौर करना होगा ऑप्शन पे। देखो इस क्वेश्चन को एसएससी में 2 बार, देखो एसएससी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ठीक है। 2014 2017, देखो यहाँ पर फिर से उसी तरह का मिरर। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे हमने क्या कहा था कि जब मिरर आपका इस तरह लगा होता है, ऑब्जेक्ट आपका इधर होता है इस तरह से, ऐसे, ठीक है। हमने इस तरह से एक एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में। तो यहाँ पर जो भी बन करके आएगा डायग्राम उस तरह से, और यही एग्जैक्टली ऑप्शन में दिखना चाहिए। तो फिर इस केस में भी यही इसी तरह से ही हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली इस तरह से उठा करके ऑप्शन में आना चाहिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर भी आप देखो कि इसी तरह से हमको ढूंढना। अब देखो ऑप्शन कितना आसान है। ये जो एक इंसान की तरह बनाया हुआ बड़े बड़े कान इसके बने हुए हैं, आप जरा देखो गौर से, तो देखो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला नहीं होगा। आपको बस इसी से अगर आप देखो तो चीज़ें समझ में, सॉरी, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका हाथ से देखो, यहाँ पर ये वाला हाथ नहीं होगा इसका, ठीक है ना। अच्छा ये भी देखो उल्टा बना हुआ कान, ये वाला नहीं होगा। ये तीन इसी तरह से जा रहे हैं, जैसे देखो ये क्या है, कुछ इस तरह का पैटर्न है, ट्रायंगल की तरह इसको बना रखे हैं। इसको कुछ इस तरह से है कि ये इस तरह से बना हुआ ऐसे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से जाएगा। जबकि यहाँ पर देखो क्या है, कान इस तरह से बन रहा था इसलिए ये कैंसिल हुआ, इसको मैंने इस आधार पे कैंसिल किया, ये हाथ की तरह ये नीचे की तरफ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ। बच गए ये दोनों ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में आपको कैसे देखना होगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है, ये सतह से दूर गया है, तो सतह से दूर ही जाना चाहिए, मतलब वो पहले दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, बी पार्ट है, हम इसको टिक करेंगे, ठीक है ना। और ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे का पोर्शन हूबहू है, इसका कोई मिरर इमेज यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है सबको। चलो ठीक है, बढ़िया। पास आएगा और कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर एन का अपोजिट बना हुआ, तो यहाँ पर एग्जैक्ट एन आएगा। तो अगर आप ऑप्शन की ओर देखो तो ए वाला ऑप्शन आपका, डी वाला ऑप्शन आपका कैंसिल आउट होता। अब यहाँ पर हमें क्या है, देखो डिफरेंसेस देखने हैं। जरा यहाँ पर देखो,
नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बट अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर जो डायग्राम बन करके आएगा वो डायग्राम कुछ इस तरह से बन करके आएगा, ऐसा ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो 3D का इसलिए कहता हूँ पहले आपको 3D को चेक करना है कि क्या 3D प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है ना। इसी प्रकार कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, जरा देखो यहाँ पर इस तरह सिलेंडर बना करके दे दिया जाएगा। तो जब सिलेंडर बना करके दिया जाएगा तो सिलेंडर आपको इस तरह से देखना होगा। एक बार क्वेश्चन इसी तरह शंकु पर बेस्ड आया हुआ था और यहाँ पर इस तरह से शंकु बनाया गया था और इस शंकु पे भी इस तरह से लाइन से ड्रॉ की गई थी। तो इस तरह से जब भी आपको शंकु का देखना होगा तो शंकु का भी हम इस तरह से देखेंगे। तो ये 3D का इस तरह से होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3D इमेज को देखना, फिर उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर लिखा गया होगा उन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, इमेज फिर देखेंगे कि कैसा इमेज किस प्रकार से बन रहा है, जो कुछ इस पे बनाया गया होगा। और सतह का ध्यान रखना है। सिलेंडर में तो नहीं दिक्कत है, विशेष रूप से यहाँ पर सतह का ध्यान रखना है इन सब में कि कौन सा सतह सतह के मिरर के पास में है और कौन सा सतह मिरर से दूर है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप समझो, देखो इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन का जो इमेज क्रिएट होना है वो इस साइड क्रिएट होना है और ये उसी टाइप का डायग्राम है जो मैंने आपको पहले बताया, इस तरह का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो अल्फाबेट ए, मैंने आपसे कुछ एक क्वेश्चन आपको दिया था पिछली क्लास में, मैंने कहा था कि आपको यह बताना है कि कितने यहाँ पर लेटर हैं जो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने काउंट किया है ना, ठीक है ना। अभी चर्चा करेंगे उसकी हम। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो ए को चेंज नहीं होना है और किसी में चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो बी और सी में होना है हमें, ठीक है ना। अब बी कहाँ, देखो ये सतह के पास में है तो ये सतह के पास बनेगा, लेकिन इसका इमेज क्रिएट होगा कुछ इस प्रकार से। तो मतलब कि जो राइट हैंड वाला सरफेस है उस सरफेस पे हमें बी का इमेज चाहिए, ठीक है ना। जबकि इसमें देखो नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला नहीं हो सकता। और बाकी 3 में है, ठीक है ना। बाकी 3 में ऑब्वियसली फिर सी के बेसिस पे ही कैंसिल आउट हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, हाँ, बी का इमेज यहाँ पर राइट हैंड पे था और एक चीज देखो यहाँ पर भी बी का जो दिया गया है इमेज नहीं है, ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए, इन दोनों ऑप्शन में चूज करना। और सी का हमारे पास क्या होगा, ए भी इमेज ही बनेगा। तो और इस ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर भी सी का इमेज बन रहा, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या हमारा ए पार्ट। बात समझ में आ गई ना। तो 3D स्ट्रक्चर को जब भी आपको देखना होगा तो हम 3D स्ट्रक्चर को इसी प्रकार से देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग सॉल्व करो, तो ये भी उसी सॉल्व करो। ये देखो आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है। अब की बार मिरर को इस साइड लगाया गया है, ठीक है ना। मिरर को इस साइड लगाया गया है। यहाँ पर देखो अब की बार जब इमेज आपका क्रिएट होगा, ठीक है, फिर से उसी तरह का है, डाइस में चेंज नहीं हो रहा, डाइस के शेप में, बस इस पर जो चीज़ें बनी हुई हैं उनके सरफेस का ध्यान रखना आप किस तरह से होगा। 5 का पहले चीज़ तो 5 जो यहाँ पर बना हुआ है इस 5 का इमेज क्रिएट होगा। और सबसे पहली चीज़, अगर 3D आप देख रहे हो, सिर्फ 3D देखो तो देखो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल आउट होगा और ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट होगा, क्योंकि इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। अब 5 को अगर आप देखो तो 5 का यहाँ इमेज है, यहाँ पर इमेज नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाला पहला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, जरा देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन CGL 2017 में पूछा गया था, मिरर को ऊपर लगाया गया था, ठीक है ना। मिरर का ये ऊपर पोर्शन था, मिरर ऊपर के पोर्शन पे लगाया गया था। इस क्वेश्चन को आप जरा देखो तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इतना ध्यान रखना, पिछली क्लास में मैंने जो आपको बता रखा था, मिरर किसी भी साइड लगा हो, कैसे भी लगाया गया हो, चाहे इंक्लाइंड ही क्यों ना हो, चाहे आपका डायग्राम ही क्यों ना रोटेट किया गया हो, हर केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन सतह के पास होगा, दर्पण की सतह के पास जो होगा वो सतह के पास में रहेगा उसका इमेज, और जो सतह से दूर रहेगा उसका इमेज सतह से दूर बनेगा, ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला पोर्शन, इसके पीक का पोर्शन, अगर ये वाला पोर्शन देखो तो ये सतह से दूर है, तो ऑब्वियसली ये सतह से दूर जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये जो पेंटागन वाला पोर्शन कुछ इस प्रकार से बन करके यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें चूज करना है, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर हर स्ट्रक्चर में कुछ ही प्रकार है, लेकिन यहाँ पर जरा देखो ये हेक्सागन था, सॉरी, ये पेंटागन एक बीच में और आया हुआ है, और यहाँ ऊपर जो चतुर्भुज बना हुआ है, मैं इसको प्रॉपरली डायग्राम एक बार आपको बना करके दिखाता हूँ जिससे आप इस चीज को समझ सको आसानी से। देखो यहीं पर मैं बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। तो सतह के पास सबसे पहले क्या होगा, हेक्सागन होगा, यहाँ पर षटभुज होगा, इस तरह से होगा। उसके बाद फिर इसमें पेंटागन एक बना हुआ है, और पेंटागन इसको क्रॉस करते हुए कुछ इस प्रकार से गया है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद इस पेंटागन के अंदर यहाँ पर इस तरह से चतुर्भुज कुछ ऐसा बना हुआ है, इस तरह से, ठीक है ना। अब आप देखो तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से क्रॉस नहीं है, टच नहीं है ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टच है तो यहाँ पर भी टच रहेगा दोनों, ठीक है ना। अभी इन दोनों केस को अगर आप देखो तो यहाँ पर इन दोनों को हमें कैंसिल आउट करना है, तो कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस चेक करो आप। देखो यहाँ पर बीच का पेंटागन जो है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ है, जबकि यहाँ पर देखो क्या होगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा, पेंटागन का पीक क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, नीचे की ओर नहीं होगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, बी पार्ट आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो जब भी कोई भी बड़ा डायग्राम या डिफिकल्ट डायग्राम आए, हमेशा उसको छोटे पार्ट में ब्रेक करके देखो, ठीक है ना। और ध्यान रखो डिफरेंसेस का, जो जो डिफरेंस ऑप्शन में नजर आए उन्हीं पर आप गौर करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी देखो आप, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जरा देखो किस तरह से होगा इसका। अब यहां पर आप देखो तो ये लाइन इस तरह से आ रही है, इस तरह से कर्व्ड हो रही है। तो भाई देखो एक बात मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कुछ इस तरह से जब भी इस तरह से लाइन आती है तो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे अंदर ये निकल जाती है ऐसे। तो जब इस तरह से जा रही है तो कर्व्ड भी जैसे जाएगा, कर्व्ड भी तो उसी प्रकार से निकल जाएगा। तो यहां पर इस तरह से जाने वाला तो इस तरह से निकलेगा, ठीक है ना। अब जिस डायग्राम में इस तरह से होगा उसी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गए, बस ये दोनों बच गए, ठीक है ना। अब इसमें क्या, अच्छा मिरर ऊपर की तरफ लगाया गया है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर क्या करना है, ये जो यहां पर ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का पीक आपका इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। पीक इसका नीचे की तरफ होगा, इसका आधार ऊपर की तरफ जाएगा इमेज में, ठीक है ना। और इन दोनों में अगर आप देखो तो इसी ट्रायंगल में देखो, मैंने पहले देखा कि डिफरेंस किस में है, ट्रायंगल में, इसलिए मैंने ट्रायंगल पे नजर दौड़ाया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो रेक्टेंगल दिया गया, रेक्टेंगल में कोई चेंज नहीं था, ठीक है ना, ट्रायंगल में ही चेंज था, इसलिए हमने ट्रायंगल को देखा, ठीक है ना। अब पीक उसका नीचे चाहिए तो किस में है ऐसा, डी पार्ट में है, सी में नहीं है, इसलिए सी को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो आज की क्लास में आपका ये टॉपिक इतना परफेक्ट हो जाएगा, फिर आपसे कभी गलतियां नहीं होगी। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें बड़े हल्के में लेते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया है कि बड़ी बारीकियां इसमें है। जैसे कि मैंने एसएससी का क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है एक, और एक मैंने आपको और बताया है, दो क्वेश्चन, एक रेलवे का, दोनों में आपने देखा कितनी बारीकी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा देखो, लाइन की काउंटिंग थी, इतनी बारीकियां थी। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को अब इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा कलर किया गया है और एक पतला सा यहाँ पर स्ट्रिप है जो व्हाइट में है, इस तरह से हमको चूज करना होगा। मिरर नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी तक आपने मिरर के सारे पोर्शन देखे, एक मैंने आपको दिखाया जो इस तरह से बन रहा था जब ऑब्जेक्ट आपका इधर होता था, दूसरा मैंने आपको ये दिखाया जब ऑब्जेक्ट आपका इधर होता था, तीसरा केस आपने देखा जब मिरर ऊपर की तरफ होता था, ऑब्जेक्ट यहाँ, और चौथा केस ये वाला है आपका जब मिरर नीचे की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो फिर से वही चीज है, जो सतह के पास है सतह के पास रहेगा उसका इमेज, और जो सतह से दूर है उसका इमेज सतह से दूर रहेगा। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। इस सर्कल को देखो, पूरा जो डॉट बना हुआ है ब्लैक सा, ये देखो अगर आप तो सतह से दूर है तो ऑब्वियसली ये सतह से दूर कुछ इस प्रकार से इसको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो सारे ऑप्शन में इस तरह से, लेकिन एक में ब्लैक नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। और यहाँ पर देखो ब्लैक है और एक व्हाइट स्ट्रिप है, तो ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों बच गए, इन दोनों का अंतर देखो बस इस व्हाइट स्ट्रिप का केवल डिफरेंस है, ठीक है ना। व्हाइट स्ट्रिप अगर देखो इस बॉक्स के अंदर वो सतह से दूर जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो सतह से दूर ही बना रहेगा व्हाइट वाला पोर्शन, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा होगा, बी पार्ट हमारा आंसर होगा, डी पार्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये सतह के पास जा रहा है, इसमें सतह से दूर जा रहा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। तो मिरर के सारे जो भी क्वेश्चन आते हैं सब आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कभी कभी अच्छा, और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ग्राम विकास अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में बहुत ही तरह से क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, रोटेशन तक, यहाँ तक कि जो डायरेक्शन में आपने रोटेशन सीखा है उस रोटेशन का भी यूज़ किया जा रहा है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख करके दिया जा रहा है। और लैंग्वेज के कुछ लैंग्वेज होगा और कुछ डायग्राम होगा, दोनों चीज़ें होंगी। कैसे होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो सारी चीजें देखो क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो एस की बात करें, ये देखो सतह के पास है, तो सतह के पास मतलब ये डायग्राम, जब हम जाएंगे डायग्राम की ओर जाएंगे तो डायग्राम में ये हमको सबसे ऊपर, एस हमको सबसे ऊपर नजर आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। देखो और यहाँ पर देखो तो यहाँ n नजर आ रहा है, यहाँ पर E नजर आ रहा है, यहाँ W नजर आ रहा है, यहाँ पर S है। तो ऑब्वियसली फिर हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। बाकी सब देखने में क्वेश्चन देखो तो लग रहा था कितनी चीजें इसमें हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज, मैंने यहाँ पर क्यों देखा, तुरंत हमने नजर दौड़ाया ऑप्शन पे, सिर्फ एक चीज यहाँ पर था जो डिफरेंट था, वो यहाँ पर सब ऑप्शन में, उसी से ऑप्शन हमारा कटने वाला था, ठीक है ना। इसलिए मैंने सीधा उसी को उठाया और सीधा वहां पर देखा, ठीक है ना। अब फ्लैग भी उठाते तो फ्लैग भी देखो सबके क्या है, डिफरेंट है। आप फ्लैग से भी यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो अब मैं आपको उस डायग्राम की बात बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में। उसमें क्या था, एक क्वेश्चन आपके सामने डायग्राम दिया गया था। देखो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको, बना करके क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो सपोज करो इस तरह से दिया जाए ऐसे, और फिर बाहर हो ट्रायंगल इस तरह से, और आपसे ये कहा जाए कि आपको यहाँ पर मिरर लगा करके इसका इमेज देखना है, बट उससे पहले आपको कुछ काम करना होगा। क्या करना होगा, जो बाहर का ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को आप क्या करो, 90 डिग्री रोटेट करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, जिसको आप दक्षिणावर्त कहते हो, ठीक है ना। और जो अंदर का फ्लैग है, ठीक है, उसको भी आप रोटेट करा दो, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा करता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। इसको भी अगर आप रोटेट कर दो, लेकिन इसको आप रोटेट करो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जिसको आप क्या कहते हो, वामावर्त, ठीक है ना। अब आपको ये रोटेशन करना है और इस रोटेशन के बेस, रोटेशन करने के बाद आपको इसका इमेज क्रिएट करना है। देखो इसको, तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे चीजों को तो फिर आप कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर बार बार आपको रोटेशन करने की जरूरत। अच्छा, ऑप्शन इसमें भी काटना होता है, सबसे पहली चीज कि आपको ऑप्शन काटना। अच्छा, जिन लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को देखना होगा, वो ग्राम विकास अधिकारी में कौन सा क्वेश्चन था, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में ग्राम विकास अधिकारी प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन पड़ा हुआ है, उसी में आप जाएंगे तो देखेंगे, उसमें हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है उस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। और बेहतर होगा आपके लिए कि जो लोग रीजनिंग के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप ग्राम विकास अधिकारी को प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखो आप, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, ढंग से आए थे। तो आप उन सब क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आपको बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो 90 डिग्री आप इस ट्रायंगल को अगर रोटेट कराओगे तो ये ट्रायंगल वास्तव में रोटेशन के बाद किस तरह से नजर आएगा, मैं उसको पहले बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसका इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आप ये देखो इस तरह से आएगा। क्यों, क्योंकि इसका पीक इधर था और 90 डिग्री रोटेट होकर के वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। अब ये फ्लैग जो बना हुआ है इसको 180 डिग्री रोटेट कराना है, तो देखो कुछ इस तरह से था। आप अगर इस तरह से लाइन से ना समझ पाओ तो इस फ्लैग से देखो, अब ये फ्लैग इधर को था तो 180 डिग्री इसका अगर आपको रोटेशन कराओगे तो फ्लैग इधर को आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ये फ्लैग जो है रोटेशन, देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर था, जैसे आप 90 डिग्री करोगे इसको, ये फ्लैग ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। और जब फिर एक बार और करोगे तब फिर ये क्या हो जाएगा, फ्लैग इस तरफ आ जाएगा। मतलब ये रोटेशन का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ऊपर का पोर्शन नीचे और नीचे का पोर्शन ऊपर, मतलब कुछ इस तरह से ये अंदर का फ्लैग कुछ इस तरह से रोटेट होकर के चला जाएगा। बात समझ में आई ना। आप ऐसे समझो
कि मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि ये इस तरह से इधर को फ्लैग था, अब मैं इधर को फ्लैग था, मैं इसको ऐसे घुमाया, ऐसे हुआ और ये 90 डिग्री रोटेशन हुआ और फिर ये घूम गया तो ऐसे, ठीक है ना, तो 180 डिग्री हुआ। वही चीज यहाँ पर बना हुआ कि ये रोटेट होकर के पूरा इस प्रकार से आ गया। ठीक, अब आपको इसका इमेज देखना है। तो अब इमेज देखना तो आपके लिए आसान है। तो इसमें वास्तव मेनली था क्या, आपको मुख्य रूप से ये देखना था इसका रोटेशन, इसका ध्यान रखना होगा। रोटेशन आपको दिमाग में विजुलाइज करते हुए ऑप्शन को काटना होगा, ठीक है ना। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल नजर आएगा उस ऑप्शन की ओर हम जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से दे देते हैं, ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन जो होंगे वो कटेंगे, क्योंकि रोटेशन कराना है ना कि एग्जैक्टली इसका बनाना है। तो आप अपने दिमाग में इसको सोचोगे कि रोटेट होकर इधर जाएगा तो ट्रायंगल का पीक इस साइड आएगा, जिस ऑप्शन में इस प्रकार से ट्रायंगल होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं जल पर। डायग्राम को आपने देखा दर्पण प्रतिबिंब में, जब हम दर्पण की बात कर रहे थे। अब यहाँ आप देखो जल प्रतिबिंब में भी किस उसी हम डायग्राम को ले रहे हैं। देखो यहाँ पर कभी आप पानी के पास में खड़े हो जाओ तो आपको कुछ इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा। छाया आपको पानी में इस प्रकार दिखाई पड़ेगी, आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस तरह से दिखाई पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पेड़ वगैरह होगा तो देखो उसकी छाया आपकी जो होगी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नजर आएगी, इस प्रकार से नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये है आपका जल प्रतिबिंब। पानी के पास कभी भी आप खड़े होकर के देखो तो आपको कुछ इसी प्रकार से ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप सोचो इस पानी की जगह पर यहाँ पर मिरर इस प्रकार से नीचे लगा दिया गया होता तो क्या तब भी इस तरह से डायग्राम नहीं नजर आता? बिल्कुल नजर आता। देखो आप, जब नीचे मिरर होता तब भी तो यही होता, जो पोर्शन सतह के पास है, सतह के पास है, जो दूर है। यहाँ पर भी देखो 3D स्ट्रक्चर को वो भी उसी प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर कोई फिर से वही डायग्राम जो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर इस तरह से कोई पेड़ से क्या आपको ये समझ में आ गया कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, जब दर्पण नीचे लगा हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन जल प्रतिबिंब का आएगा तो उसको हम प्रकार से कर सकते हैं जिस तरह से हम दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन अभी कर रहे थे कि जब दर्पण नीचे की ओर लगा हुआ था। जरा देखो इन सब क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो दर्पण नीचे लगा हुआ था, अगर यहाँ पर दर्पण की जगह पर जल होता, पानी होता, क्या तब भी इमेज इसी प्रकार से नहीं बन करके आता? बिल्कुल ऐसे ही बन के आता, ठीक है ना। तो जब आपने इसको सीख लिया है तो फिर जल प्रतिबिंब भी तो आप इसी प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि वहां भी दर्पण नीचे ही लगाना है। आपको क्या करना है, जल की जगह पे दर्पण को इज्यूम करना है। कुछ बातें जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उसको जरा ध्यान देना आप, कि जैसे अभी हम लोगों ने जब मिरर को साइड में लगाया था तो हमने क्या कहा था, लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन टॉप और बॉटम क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ऊपरी पोर्शन ऊपर ही रहता है और नीचे का पोर्शन नीचे ही रहेगा, पैर नीचे ही नजर आएगा, सिर ऊपर नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है, जबकि इस केस में जरा देखो क्या होता है, यहाँ पर टॉप और बॉटम चेंज हो गया है, ठीक है ना। डायग्राम में क्या हुआ, देखो ये टॉप पर था, ये बॉटम था, जबकि इमेज में जरा देखो क्या हो गया, टॉप नीचे चला गया, बॉटम यहाँ पर चला गया। ये टॉप और बॉटम चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर जल प्रतिबिंब में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन को हम लोग। तो ये पूरा टॉपिक बहुत आसान आपके लिए है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट वही यूज करना है जो आप लोग मिरर इमेज का यूज कर रहे थे, मिरर को नीचे लगा रहे थे, दर्पण को नीचे लगा रहे थे, ठीक है ना। वही आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। देखो इस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ऐसे ही आएगा, दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना। जल प्रतिबिंब यहाँ पर कभी जल बना करके इस तरह से नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर यही एज्यूम किया जाएगा कि वाटर हमेशा नीचे ही रहेगा, वाटर का लेवल हमेशा नीचे ही रहेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा और इमेज नीचे क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब वाटर यहाँ पर है तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं ऐसे,
ठीक है ना। और इसका मिरर इमेज हम यहाँ पर देखेंगे, तो मिरर इमेज हमें यहाँ पर चूज करना होगा कि कौन सा आंसर हमारा होगा। ठीक है ना, फिर से ऑप्शन काटो, उसी तरह से डिस्कार्ड कर लो। ठीक है ना, वाटर की जगह पर आपको यहाँ पर नीचे मिरर एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो देखो फिर से ये इसका बेस है, तो बेस क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, डायग्राम में जो इमेज आएगा, और जो इसका टॉप है वो टॉप नीचे चला जाएगा, टॉप और बॉटम चेंज होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों हमारे नहीं हो सकते। फिर ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस कहाँ है? क्वेश्चन की बारीकी है यहाँ पर। तो ये देखो किस पोर्शन में है, लेफ्ट में है। ठीक है ना, और यह राइट में है। मतलब कि यह जो इधर वाली लाइन निकली हुई है, जो ऊपर से ये वाली लाइन जो आई हुई है, ये वाली देखो लेफ्ट में है। तो हमने क्या कहा, टॉप बॉटम बदलेगा लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, पिछली भी क्लास में हमने बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही नजर आएगा, राइट में नहीं जाएगा। और जबकि यहाँ पर क्या है, राइट में है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। फिर होगा क्या, हमारा सी पार्ट होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से है, जल प्रतिबिंब भी आसान है, ये टॉपिक भी आपका अभी खत्म होने वाला है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। फिर से वही चीज है, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन। देखो कैसे करोगे, आपको क्या एज्यूम करना, नीचे मिरर को एज्यूम कर लेना। और मिरर के लिए मैंने आपको बताया था कि जब लाइन इस तरह से आ रही है तो ये इमेज में इस तरह से जाएगी, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे ये जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर देखो कि जिस डायग्राम में इस तरह की लाइन नहीं होगी वो वाला आंसर हमारा नहीं होगा। मतलब कि कुछ इस प्रकार से यहां पर ऐसा हमको चाहिए, और जिस भी नहीं होगी वो नहीं हो सकता। फिर ये दोनों बच गए। इन दोनों में हमें क्या डिफरेंस चेक करना है, बस ये जो ब्लैक पोर्शन है, इसका कलर्ड पोर्शन